अपने को पहले क्या करना चाहिए, प्री डिफाइंड एक डेटा अपने पास होना चाहिए। और प्री डिफाइंड डेटा रहेगा तो शायद उसे समझना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। और अगर प्री डिफाइंड डेटा नहीं है तो हम किसी भी चीज को ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर ले शायद बेटर तरीके से, वो अपने को समझ में नहीं आता। तो मैंने पहले से देखिए यहाँ पर एक प्री डिफाइंड डेटा क्रिएट करके रखा है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं, और इस डेट्स में के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर एक्सपेंसेस है इधर, ठीक है। और उस एक्सपेंसेस में क्या क्या अमाउंट एक्सपेंस हुआ ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आप एक ऑफिस के अंदर काम करते हो और ऑफिस आपको अलग अलग प्लेसेस के ऊपर भेजता है कि जाओ आप इस काम को करके आओ, तो डेफिनेटली यहाँ पर डेट आपने लिखा है कि 15/3/2025 को ट्रेवल किया आपने, जिसमें कितना अमाउंट खर्च हो चुका है, 150। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए कितना खर्च हुआ है, इसको अगर हम लोग को निकालना होगा, ट्रैवल कितने टाइम किया है, ठीक है, फूड के ऊपर कितने टाइम एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, या कोई यूटिलिटीज के ऊपर कितने टाइम एक्सपेंसेस हुआ है, तो इसको अगर आपको काउंट करना है तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये काउंट करके दिखा रहा है। जबकि इफ इस फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे लिखते थे हम लोग, इक्वल टू क्या करते थे, इफ लिखते थे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, कोई कंडीशन देते थे ना, मान लीजिए इस वैल्यू को लेते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, मैं दे रहा हूँ 50, ठीक है, देन डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखते थे, हेलो, और अगर उससे कम होगा तो क्या लिखेगा ये, हाय। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर नॉर्मली मैंने एक सिंपल इफ कंडीशन को आपको बताया। ये सिंपल इफ कंडीशन के अंदर क्या है, मैंने कहा C7 टेबल के अंदर, सेल के अंदर जो भी वैल्यू क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है तो पहला वाला डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसने आपको क्या करना, प्रिंट कर देना। और अगर 50 से क्या है, ग्रेटर नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, हाई प्रिंट करेगा। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रिंट क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये हाई प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा हाई, क्योंकि C7 का जो वैल्यू है 45 है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 50। तो डेफिनेटली यहाँ जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा, हाई प्रिंट करेगा। अब इधर क्या करते हैं हम, इंटर की कर दिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 45 की जगह पर सपोज करो 55 इंटर करता तो क्या प्रिंट करता ये, समझ में आ रहा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इफ, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर सिंपल इफ की जगह पर मल्टीपल इफ यूज करता तो फिर क्या करता, इक्वल टू का साइन देते, इफ लगाते, इफ लगाने के बाद सपोज करो मैंने ये इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लिया और ये सेल का वैल्यू क्या है, C8 है। अब मैं बोल रहा हूँ C8 में जो भी वैल्यू कंटेन कर रहा है, कितना कंटेन कर रहा है, 200। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो फिर सिंगल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपर, ठीक है, फिर कॉमा दे दिया, फिर इफ लगा दिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से किसको चूज करूंगा, C8 को ही चूज करूंगा, इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पर दे दिया कितना, 400, देन फिर कॉमा दे दिया और यहाँ पर लिखता हूँ वेरी गुड। डबल कोटेशन में क्या लिखूंगा, ठीक है, फिर कॉमा दे दिया, फिर इफ कंडीशन लगाते, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते, फिर क्या करेंगे, इधर C8 के वैल्यू को ही चूज कर लेते हैं, फिर से ग्रेटर दे देते हैं और यहाँ पर कितना दे देते हैं अब, 300, देन कॉमा देके क्या कर देंगे, गुड, ठीक है, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर से इफ लगाते हैं, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से क्या करेंगे, C8 के वैल्यू को ही सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रेटर में कितना, 200, देन क्या करेगा ये बोल रहा है ओके, ठीक है। और अगर इससे भी नीचे है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ट्राई अगेन। यहाँ पर देखिए हर एक इफ एक ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा है और उसके अंदर एक कंडीशन है, लेकिन हर कंडीशन का एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया को अगर आप समझ जाते हैं किस तरीके से वो क्राइटेरिया कैलकुलेट करता है, ये आप समझ रहे हो तो डेफिनेटली एंड देन इस कंडीशन को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन लास्ट वाले पोजीशन के अंदर जहां पे मैंने इफ लिखा है वहां पर दो क्राइटेरिया दे दिया कि भैया अगर कोई भी फुलफिल नहीं हो तो ट्राई अगेन प्रिंट कर देना, ठीक है ना। जो भी क्राइटेरिया आपने दिया उसमें से अगर कोई भी फुलफिल नहीं होता है तो क्या प्रिंट कर देगा, ये वो ट्राई अगेन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ट्राई अगेन प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि C8 का वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो क्या प्रिंट करेगा, सुपर, ठीक है। अगर C8 का वैल्यू ग्रेटर देन 400 है तो वेरी गुड, C8 का वैल्यू ग्रेटर देन 300 है तो गुड, C8 का वैल्यू ग्रेटर देन 200 है तो ओके, और अगर इसमें से 200 से भी ज्यादा
यानी उससे भी कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्राई अगेन। यानी 200 से लेकर, मतलब 200 नहीं, 201 पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। 201 से लेकर कहाँ तक, 300 तक क्या प्रिंट करेगा ये, ओके प्रिंट करेगा, ठीक है। अगेन 301 से कहाँ तक, 400 तक क्या प्रिंट करेगा, वेरी गुड। अगेन 401 से 500 से ग्रेटर जितना भी हो, 500 से ग्रेटर जितना भी हो, अब वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी हो, कोई इशू नहीं है, वो क्या प्रिंट करेगा, सुपर प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन 200 से कम तो नहीं होना चाहिए, अगर 200 से कम होगा तो क्राइटेरिया के अंदर क्या है, वो ट्राई अगेन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये इफ देन एल्स का कुछ सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ट्रू होगा तो दूसरा उसको फिर से ट्राई करके कि उसको कंपेयर करे, वो कंपेयर किया, फिर वो अगर ट्रू हुआ तो उसको प्रिंट करेगा, नहीं हुआ तो दूसरा कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल इफ यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, काउंट किया। और जितना ब्रैकेट हम स्टार्ट करें, गौर से देखिए कलर ब्रैकेट का चेंज होता जाएगा, जितना ब्रैकेट स्टार्ट किया तो उतनी ब्रैकेट को क्या कर दिया, इधर क्लोज कर दिया, और अब इंटर की प्रेस कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई अगेन प्रिंट करेगा, क्योंकि जो ट्रेवल का वैल्यू है वो कितना है, 200 है, और मैंने जो क्राइटेरिया दिया था वो 200 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रेवल के ऊपर जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस को बढ़ा के 400 कर दिया, और इसने क्या कर दिया, यहाँ गुड कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप जैसे सीख जाइएगा ना, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इफ कंडीशन समझ में आ गया होगा, अगर इफ कंडीशन समझ में आ गया तो डेफिनेटली अब सम इफ भी समझे, ठीक है। अब सम इफ का क्या फॉर्मूला था, गौर से देखिए, यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए, पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे डेट्स है, एक ऑफिस के अंदर आप काम करते हैं और काम करते हुए आपका कुछ एक्सपेंसेस होता है, या ऑफिस का ही एक्सपेंसेस मान लीजिए, ठीक है। ऑफिस बोलता है कि मैं इतने सारे एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, और उसको कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, ठीक है। क्या कैटेगरीज है, ऑफिस को किसी सामान का जरूरत पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर उस सामान को लेके आने के लिए बोलेगा, तो उसके ऊपर एक एक्सपेंसेस है ना, तो जो एक्सपेंसेस है वो ऑफिस अपने पॉकेट से ही देगा, मालिक अपने पॉकेट से देगा नहीं है, ऑफिस का जो इनकम है उसी में से वो एक्सपेंस के अंदर क्या होगा, काउंट होगा। तो जो ट्रैवल हो रहा है, तो जिस डेट को ट्रैवल हो रहा है उसने क्या किया, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, यानी 15 तारीख को भी ट्रैवल हुआ है और 16 तारीख को भी ट्रैवल हुआ, और पहले ट्रैवल के अंदर उसने कितने एक्सपेंसेस किए, 150, दूसरे ट्रैवल के अंदर कितने एक्सपेंसेस किए, 200, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ फिर से हुआ है ट्रैवल कितना तारीख को, 17 को, 200 फिर देखिए ट्रैवल होता जा रहा है यहाँ पर, है ना। ट्रैवल के अंदर उसका मल्टीपल एक्सपेंसेस है, तो टोटल ट्रैवल के अंदर वो कितना एक्सपेंसेस करता है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फूड के अंदर नाश्ता पानी हो जाता है ना, कभी कभी चाय, कोई ऑफिसर्स आ गए, कोई पर्सन आ गया, उसको क्या करना है, वेलकमिंग करना है, तो नाश्ते में भी खर्च होता है, फूड के ऊपर एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये फूड के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई 17 तारीख को 300 रुपए फूड के ऊपर एक्सपेंस हुए, फिर से 18 तारीख को 55 रुपए हुए, ठीक है। तो जिस दिन जितना जितना एक्सपेंसेस है ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऑफिस सप्लाईज है ना, कभी कभी ऑफिस के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है ना बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होता है, कुछ लोग आ जाते हैं अचानक से कुछ सामान को लेकर, और बोलते हैं कि भैया हम आए हैं तो हमारा कुछ एक्सपेंसेस है, मेरा कुछ टाइम एक्सपेंस हुआ तो उसके बदले में इतना चार्ज दे दीजिए, तो आप उसको क्या करते हैं यहाँ पर, ऑफिस सप्लाईज के अंदर उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 कैटेगरीज है, नॉर्मली यहाँ पर इसके अलावा भी यूटिलिटीज है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर यूटिलिटीज है, तो यूटिलिटीज को भी अगर आपको रखना होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यूटिलिटीज का भी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी बनाने हैं, आप यूटिलिटी में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये आपको बनाने हैं, ठीक है ना। अभी किस तरीके से काम करता है इस चीज को समझिएगा, जैसे हम इस फॉर्मूला के ऊपर काम क्लिक कर रहे हैं, ऊपर में देखिए सबमिट आ गया ना। अब जैसे सबमिट लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या बोलता है कि क्या करो, उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लो, कौन सा एरिया, जहां पर ये ट्रेवल्स है ना, क्या है, ट्रेवल्स या फिर फूड या फिर जो भी एक्सपेंसेस का कैटेगरी है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको किस पर्टिकुलर रो के लिए क्या कैलकुलेशन करना है, जैसे हमको किसको कैलकुलेट करना है, ट्रेवल को कैलकुलेट करना है, तो कॉमा करके डबल कोटेशन के अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने, ट्रेवल को लिख दिया। हम ट्रेवल लिखने के बाद फिर कॉमा दे देते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में आपका टोटल अमाउंट क्या कर रहा है, आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने टोटल अमाउंट को इंटर किया, एक बार मैं यहाँ पर करता हूँ, क्या करेंगे सबसे पहले, इक्वल टू सम इफ, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, रेंज को सिलेक्ट करिए, देखिए नीचे में क्या बोल रहा है, ये रेंज को सिलेक्ट करिए, तो रेंज किधर है, इधर से इधर तक रेंज है, ठीक है, कॉमा,
कॉमा देके बोल रहा है क्या, क्राइटेरिया बताइए किस चीज को आप क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जो वैल्यू दिया हुआ है ये रिटेन है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू को डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ये एक्सेल जब से पढ़ा रहा हूँ तभी से बता रहा हूँ, है ना। तो डबल कोटेशन के अंदर सपोज इधर यूटिलिटी को काउंट करना है हमको, ठीक है ना, किसको काउंट करें, यूटिलिटी को। तो किधर क्या टाइप करेंगे, इधर यूटिलिटी। कैसा है स्पेलिंग यूटिलिटी का, UTI, उसके बाद LI, उसके बाद TI, उसके बाद ES। ये जो अगर आपने गलत किया ना, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो क्या करेगा वो, नहीं लेगा वो, ठीक है। फिर कॉमा कर देते हैं। अभी बोल रहा है कि सम रेंज बताओ किधर से इसको सम करें, तो किधर से सम करेगा वो, इधर से। किसको सम कर लेगा, यूटिलिटीज के जितने भी वैल्यू होंगे सभी के सभी वैल्यू को क्या कर देगा, इधर वो सम कर देगा। इंटर की प्रेस करें, आप सम कर लीजिए ना यूटिलिटी को, कहाँ कहाँ पर यूटिलिटी है। एक में कितना है, 500 है, और दूसरी जगह कितना है, 23 है, 523। तीसरी जगह कितना है, 74। तीनों को सम कर लीजिए, 597 किसके लिए है, यूटिलिटीज के लिए है। कैसे कैलकुलेट हो रहा समझ में आ रहा, ये सम इफ है, आपने इफ पढ़ा, आज क्या पढ़ लिया, सम इफ, वन स्टेप अप। हम कब बताया, शुरू से बताया हूँ, तो आगे कब सीख पाएंगे, जब एक को सही तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। दोस्त तभी बढ़ाओ जब एक को संभालने के लायक हो जाए। एक से अधिक दोस्त कभी मत बढ़ाओ, पूरा हौच पौच हो जाता है, क्लासेस के अंदर भी है ना। और सबसे पहले क्या करना, फ्रेंड को समझना पड़ता है अपना कैटेगरी क्या है, ठीक है। आजकल दोस्त जितने भी बनते हैं बड़े स्वार्थ के साथ बनते हैं क्लासेस के अंदर, है ना। खासकर क्यों बनते हैं पता है, देखते हैं इसके साथ दोस्ती करते हैं, हमको होमवर्क वाला सॉल्व करके देगा, ठीक है, ऐसा होता है अक्सर। उससे दोस्ती कर लेते हैं, चल उससे दोस्ती करते हैं, वो हर रोज होमवर्क बना देता है, कॉपी तो करने को मिलेगा ही। ऐसा होता है ना क्लासेस के अंदर, ऐसा ही होता है। हाँ पता है, चलो। अभी क्या है कि अभी एक फंक्शन हम जब सीख लेते हैं सही तरीके से, उसको यूटिलाइज करना जान लेते हैं, तब अगला फंक्शन हमारे लिए सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इससे पिछले क्लासेस के अंदर वो जो स्टैट बताया आप लोग को, है ना, वो क्या करेगा, इफ इस कंडीशन को सीखने में आपको और क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पर सिंपल इफ जो मैंने इससे पहले बताया है, उसके बेसिस के ऊपर सम इफ कैसे यूटिलाइज करते हैं ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काउंट इफ, काउंट इफ का मतलब क्या होता है समझिएगा। काउंट इफ का मतलब सिंपली क्या होगा, ये काउंट करेगा एक चीज कितना बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर किस चीज को रिपीट किया जा रहा है, ट्रेवलिंग को, हमको ट्रेवलिंग को काउंट करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने, काउंट इफ, और ट्रेवलिंग किस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर है, B2 से लेके कहाँ तक, B16 तक, है ना। तो पहले क्या कर लिया, B2 से लेकर B16 तक कर लिया, और उसके बाद किसको काउंट करना हमको, ट्रेवल को। तो ट्रेवल को डबल कोटेशन में लिख दिया, टोटल काउंट करके बता दिया। इधर कर दो फिर से, क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट, यहाँ देखिए एक एक फॉर्मूला अपने आप बता देता है, ठीक है। क्या करेंगे, इधर रेंज किधर से किधर तक है, ठीक है, कॉमा करके। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करें हम लोग, फूड को, ठीक है। क्या करेंगे, इधर डबल कोटेशन के अंदर फूड कर दिया। ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज और इंटर की प्रेस करें, ठीक है। आ गया ना, फूड कितने बार है, 3 बार है, कैलकुलेट करेगा। अगर आपको इस एरिया को बढ़ाना है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया 20, उसके बाद 3, 20, 25, ठीक है। और आपने यहाँ पर फूड ही दिया, ठीक है, क्या दे दिया है, फूड। और इसके ऊपर आपने 500 खर्च कर दिया। तो अभी देखो इधर बढ़ा क्या, क्यों नहीं बढ़ा, एरिया जो सिलेक्शन है ये बी कितना तक है, 16 तक ना। मैं इसको B50 कर देता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहां से जहां तक वैल्यू है उस वैल्यू को सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिएगा, वो क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया।